प्लैनेटरी एक्शन इस वक्त सेजिटेरियन से बहुत डिमांड कर रहा है कि वो कुछ मसरूफ, कुछ अहम और कुछ रीजनेबल डिसीजंस ले। हालात की पेचीदगियों ने आपको बुज़दिल बना दिया था, कॉम्प्रोमेटिव बना दिया था, या फिर आप अपनी आदतों पर ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, अपने आप पे ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो दिस इज द राइट टाइम जब आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। इस वक्त आपको राइट डिसीजंस लेने होंगे, राइट कैलकुलेशंस करनी होगी, राइट प्लान्स बनाने होंगे, राइट पीपल के साथ मिलना होगा, राइट रिलेशंस। सो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ। अक्टूबर का पहला ही हफ्ता फुल ऑफ इवेंट्स हैं। एक सोलर एक्लिप्स है, एक चांद नया होगा, एंड उसके अलावा भी प्लैनेटरी एक्शन इस वक्त सेजिटेरियन से बहुत डिमांड कर रहा है कि वो कुछ मसरूफ, कुछ अहम और कुछ रीजनेबल डिसीजंस ले। सूरज ग्रहण 2 तारीख को होगा। सूरज ग्रहण वैसे भी तकरीबन उस एंगल पर होता है जिस एंगल पर चांद भी आ जाए, तो दोनों ही एक पॉइंट पर है। नया चांद होगा 2 अक्टूबर को पहले, एंड फिर वो सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाएगा चांद, तो सूरज की जो रोशनी है वो ज़मीन तक नहीं पहुंचेगी। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक इसे सूरज ग्रहण कहते हैं। एंड सूरज ग्रहण की जो एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है इल्म फल्कियात के एतबार से, उसके मुताबिक सेजिटेरियंस के लिए ये 11th एंगल पर होगा। तो सेजिटेरियंस जो इनफरादी तौर पर काम करते हैं उन्हें तो कोई ट्रबल नहीं होगी। जिन कामों में उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है, जो काम वो डेली परफॉर्म करते हैं एंड उसमें मास्टर हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ऐसे सेजिटेरियन जो एक टीम वर्क पर मुश्तमिल काम करते हैं एंड टीम पर उन्हें कंट्रोल डेली करना पड़ता है, नए नए रूल्स देने पड़ते हैं, उनके लिए ये थोड़ा ट्रबल मेक करेगा। आपके डिसीजंस डिले हो सकते हैं, आपके मूड स्विंग हो सकते हैं, एंड ये भी पॉसिबिलिटी है कि टीम मेंबर्स की तरफ से भी आपको थोड़ी सी ऑपोजिशन मिले। दैट इज़ ओनली अ पॉसिबिलिटी। बट परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि जिस एंगल पर सूरज ग्रहण होकर कुछ डिस्टर्बेंसेस पैदा करेगा उसी एंगल पर मरकरी भी मौजूद है। दैट इज़ योर माइंड स्किल्स, दैट इज़ योर कम्युनिकेशन, दैट इज़ योर मैजिकल प्लान्स, दैट इज़ योर एक्यूरेसी, दैट इज़ योर कॉन्सेंट्रेशन। तो उम्मीद ये है कि सूरज जिस तरह की डिफ़िकल्टीज़ पैदा करेगा, मरकरी उसे बहुत हद तक कवर कर देगा। बट ये जहन में रखिए कि सूरज एक बड़ा प्लैनेट है, पूरे सोलर सिस्टम को वो रोशनी दे रहा है। मरकरी एक छोटा प्लैनेट है, लिहाजा बहुत हद तक तो कवरेज आ जाएगी मरकरी से, लेकिन फिर भी कुछ पिंचिंग या कुछ छोटी छोटी डिस्टर्बेंसेस, डिसीजन लेते हुए इरिटेट होना, लोगों के रवैये आपको तुर्श लगना, कामों का डिले होना, कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ ऐसी होना जिसमें आपकी दिल आज़ारी हो, दिस इज़ ओनली अ पॉसिबिलिटी। इसे आप अपनी कंसंट्रेशन से एंड जीनियस एबिलिटी से, मैजिकल कम्युनिकेशन से, अपनी इमेज से उसे कवर कर सकते हैं। एंड रेमेडीज़ भी कुछ एंड पर दे दूंगा। दैट इज़ द ओनली इवेंट इन दिस वीक, नया चांद और सूरज ग्रहण। जो अदरवाइज पॉजिटिविटीज़ हैं वो सुनिए। आपके लिए जुपिटर इस वक्त 7th एंगल पर है। दैट इज़ आइडियल फॉर योर रिलेशनशिप, दैट इज़ आइडियल फॉर योर नॉलेज, दैट इज़ आइडियल फॉर योर पर्सनैलिटी। इट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। जब भी जुपिटर अच्छे एंगल पर होता है तो उसकी वजह से चीज़ें इन्हांस हो जाती है। इफ़ यू आर लविंग एट द मोमेंट, सो लव इमोशनल साइड इंक्रीज करेगी। इफ़ यू आर इन पार्टनरशिप बिजनेसेस, वो इंक्रीज करेगी। इफ़ यू आर इन सम प्लेजर्स, वो इंक्रीज करेंगे। बट ये उसका आखिरी हफ्ता है। अगले हफ्ते से आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड होगा 9 अक्टूबर से। वो मैंने क्लू दिया है, उसकी तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। बट 9 अक्टूबर से पहले पहले अगर आपको किसी को प्रपोज करना है, अपनी हायर एजुकेशन के डिसीजंस लेने हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करने हैं, बिजनेस को बढ़ाना है, जॉब को स्विच करना है, सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट में जानी है, या फिर आप किसी तरह की किसी बुरी आदत पर काबू पाना चाहते हैं, तो ये उसका आखिरी हफ्ता है। इसके बाद फिर चीज़ें थोड़ी सी कमज़ोर होंगी एज़ कम्पेयर टू जब तक जुपिटर डायरेक्ट है। रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर कम से कम 40% की सेंसिटिविटी लाएगा। वो तफसील अगले हफ्ते। मरकरी आपके 11th एंगल पर, उसकी भी तफसील बयान कर दी। मार्स आपके लिए 8th एंगल पर है। दिस इज़ रियल टाइम टू रिकवर योर पब्लिक इमेज या फेस वैल्यू। अगर आप किसी ज़माने में बहुत मशहूर थे, किसी ज़माने में बहुत एक्टिव थे, किसी ज़माने में आप बहुत ब्रेव थे, एंड फिर हालात की पेचीदगियों ने आपको बुज़दिल बना दिया था, कॉम्प्रोमेटिव बना दिया था, या फिर आप अपनी आदतों पर ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, अपने आप पर ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। एक आखिरी खबर,
इन सब प्लैनेटरी पोजीशन में आप आंखें बंद नहीं कर सकते। हर ही प्लैनेट मोस्टली अच्छा है एंड जो नेगेटिव है वो थोड़े से नेगेटिव है, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप सब कुछ अपने टाइम बिहेवियर पर छोड़ दें। इस वक्त आपको राइट डिसीजंस लेने होंगे, राइट कैलकुलेशंस करनी होगी, राइट प्लान्स बनाने होंगे, राइट पीपल के साथ मिलना होगा, राइट रिलेशंस। सो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यू आर नॉट इन अ सेफ जोन। सब अच्छा है कि खबर नहीं है, बट ऐसा ज़रूर है कि चीज़ें अच्छी हैं बट आफ्टर सम एफर्ट्स। अगर आप अपनी ही विल, अपनी ही स्किल्स, अपनी अवेलेबल टैलेंट, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से चीज़ों को कवर कर जाए, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको लगे कि आपका मूड स्विंग हो रहा है, आपके साथ रोज़ कोई नया टास्क खड़ा हो जाता है, कोई नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, तो सूर्य शम्स ज़रूर पढ़िए। दिस इज़ द रेमेडी फॉर सोलर एक्लिप्स, दिस इज़ द रेमेडी फॉर सैटर्न रेट्रोग्रेशन, दिस इज़ द रेमेडी फॉर वीनस इन योर 12th एंगल। ये तीनों प्लैनेट जो इस वक्त ज़रा कमज़ोर हालत में है, उसके लिए सूर्य शम्स पढ़ना, उसके लिए रूबी पहनना या ब्लू सफ़ायर पहनना, ये बेहतरीन रेमेडीज़ हैं जो अफेक्ट करेंगी। अगर आप ऑलरेडी इन रेमेडीज़ पर चल रहे हैं तो और सॉल्व हो गए तो देन फाइन, फिर एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप सॉल्व नहीं हुए और प्रॉब्लम्स अभी भी सस्टेन कर रही हैं, फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। पर्सनल कैलकुलेशन इज़ द राइट मेथड, जिससे ये पता लग जाता है कि आप सॉल्व हो भी पाएंगे या इससे भी बड़ी रेमेडीज़ की तरफ जाना होगा। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है, साइजेरियंस कमर्शियल फोरम है। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी, मैंने अगले हफ्ते का भी क्लू दे दिया। बहुत थोड़े से टाइम में इन तमाम जो निज़ाम शमसी में होने वाले वाक़यात हैं उनकी तफसील आपकी खिदमत में पेश की। अगर आपको ये डिटेल्स, अगर ये कैलेंडर समझाना, अगर अल्लाह ताला की इस मखलूक का, इस सोलर सिस्टम जो अल्लाह ने ये मखलूक पैदा की है, इसके रवैये आपको समझाना आपको अच्छा लगता हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साइटेरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।